नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं PYQ सीरीज और ये है सेट नंबर 5। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। The main observations while performing the experiment of burning magnesium ribbon in air are: magnesium ribbon burns with a dazzling white flame, correct. A white powder is formed, correct. Magnesium ribbon vaporizes, ये सही नहीं है. Aqueous solution of the white powder turns blue litmus to red. Aqueous solution यानी कि व्हाइट पाउडर जो बनेगा वो बनेगा MgO. MgO क्या है? एक मेटेलिक ऑक्साइड है और मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर आपका हो जाएगा बेसिक, और बेसिक आपको कोई भी चीज़ बेसिक है तो वो क्या करता है, यानी कि बेस ब्लू में चेंज करता है, यानी कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। तो जो कि ऑप्शन यहाँ पर रेड दे रखा है यह गलत है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 और 2। तो 1 और 2 जो दिया हुआ है वो किस ऑप्शन में है? 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ए मेटल एम डिस्प्लेसेस iron from aqueous solution of ferrous sulfate but fails to do so in case of aqueous solution of aluminum sulfate, the metal is। इसमें यह पूछ रहा है कि कोई एक मेटल है जो कि फेरस सल्फेट को डिस्प्लेस कर पा रहा है, यानी कि फेरस सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब आयरन से ज़्यादा मोर रिएक्टिव है। लेकिन वो क्या कर रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में यानी कि एल्युमिनियम से क्या है, लेस है। तो कौन है जो एल्युमिनियम से लेस हो और आयरन से ज़्यादा हो? तो ये आपका होगा केवल और केवल जिंक, ऑप्शन नंबर डी। ए कॉमन फीचर observed in the crystals of washing soda, copper sulfate, gypsum and ferrous sulfate is that all। इसमें क्या सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि सब में जो होता है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। have fixed number of molecules of water of crystallization in one formula unit of this sort। A metal X on treatment with sodium hydroxide liberated a gas G. It also liberated the same gas G on treatment with dilute sulfuric acid. Based on above information, X and G respectively are। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसमें भी आपको एक गैस रिलीज कर रहा है, और सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड ही, इसमें भी एक गैस रिलीज कर रहा है, दोनों में सेम गैस रिलीज कर रहा है। तो आपको यह पता होगा कि कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये बात तो सही है, लेकिन कौन ऐसा मेटल है जो बेस से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज कराता है? तो वह है आपका जिंक। तो इसमें से जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक एंड हाइड्रोजन। द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर रिस्पेक्टिव। ये तो लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन है। इस वाले रिएक्शन में जहां पर आपको सी यानी कि NO2 दिया हुआ, यदि आप इस जगह पर चार को पुट कर देंगे तो बाद बाकी हम लोग इसको इजीली बैलेंस कर पाएंगे। इसलिए जो हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2241। During electrolytic refining of copper, the anode, the cathode and the electrolyte used respectively। तो जब कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता है तो एनोड पे हम लोग रखते हैं इम्प्योर कॉपर को, कैथोड पे रखते हैं प्योर कॉपर को, और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसका हम लोग रिफाइन करते हैं उसी का एक साल्ट लेते थे, यानी कॉपर है तो आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इम्प्योर कॉपर, प्योर कॉपर, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ध्यान रखेंगे इसको बेटर फंक्शन करने के लिए इसमें थोड़ा एसिड मिलाया जाता है उसके साल्ट सॉल्यूशन में। If we make carbon skeleton with 4 carbon atoms, the 2 different possible skeleton will be। तो इसमें चेक करना कौन दो अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो दोनों सेम ही है, सी में भी सेम ही है, डी में भी सेम ही है, क्योंकि इसका जो यदि लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करेंगे तो सारा का सारा सेम ही हो जाएगा। तो जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें आपका एक न्यू कंपाउंड यानी कि इसका अरेंजमेंट अलग के साथ दिखाया गया है।
और ये कितने एटम का है, तो 4 कार्बन एटम का है, और 4 कार्बन में आपका जाकर के फिर आइसोमर भी शो होता है। List below are the steps of nutrition in amoeba. Select the correct sequence of these steps. Diffusion of simple nutrients into cytoplasm, food vacuole formation, formation of finger-like temporary extension of cell surface, complex substances broken to simpler ones, undigested material thrown out of the cell surface. इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई फूड दिखा, फूड को देखने के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये बाहर निकालेगा, फिर उसको अपने अंदर ले लेगा, यानी कि फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन के बाद फिर डिफ्यूजन होकर के उसको न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करेगा, फिर उसको बाद में क्या करेगा, मटेरियल को यानी कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको थ्रो आउट कर देगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो कौन आपका ऑप्शन नंबर सारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ देखेंगे तो आपको साथ सारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक टेम्पररी एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस, उसके बाद फूड वैक्यूल फॉर्मेशन, उसके बाद आपका आ जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोकन इनटू सिंपलर वंस, उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ सिंपल न्यूट्रिएंट्स इनटू साइटोप्लाज्म, सबसे लास्ट में अनडाइजेस्टेड material thrown out of the cell surface. Which among the following is not a neural action controlled by the part of the human brain labeled X in the figure above? तो यहाँ पर जो X दिखाया गया है, X आपका है क्या, तो ये है आपका मेडुला। तो मेडुला जो है आपका क्या करता है, ये इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक सैल्युएशन, वोमिटिंग और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसमें पूछा है कौन सा नहीं करता, तो नहीं करने का काम क्या है, हंगर, और हंगर को कौन कंट्रोल करता है ये भी ध्यान रखेंगे, तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। The modes of reproduction in Spirogyra and Planaria respectively are, Spirogyra में होता है फ्रेगमेंटेशन और प्लेनेरिया में रीजनरेशन। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, fragmentation and regeneration. The plant hormones promoting rapid cell division in seed and wilting of leaves respectively are rapid cell division, cytokinin, and wilting of leaves abscisic acid, option number B. In aerobic respiration, the steps are breakdown of glucose to pyruvate and its further conversion to carbon dioxide, both process respectively occurring. तो जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट होता है ये तो हमेशा आपका कहाँ पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो सारे ऑप्शन को चेक करेंगे तो इसमें आपको केवल और केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें से आपको साइटोप्लाज्म सबसे पहले दे रखा है, तो वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बाद बाकी आपका सेकंड वाला ऑप्शन के लिए हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लार्ज images of the teeth of patients, the dentist holds the concave mirror in such a manner that the teeth are present. यानी कि आपके पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में आपको चाहिए बड़ा चाहिए, यानी कि आपको इमेज का साइज जो है वो इनलार्ज भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, इरेक्ट चाहिए। तो इमेज में इनलार्ज और इरेक्ट केवल और केवल एक ही केस में बनता है, वो क्या है, यानी कि पोल और फोकस ऑफ द मिरर के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। The possible way to restore clear vision of those people whose eyeball has elongated is the use of suitable. eyeball elongated होने के से होगा क्या कि आपका जो इमेज रेटिना पर बनता है रेटिना से पहले बनने लगेगा, यानी ये केस आपका बनेगा मायोपिया का। इसमें क्या होगा कि नज़दीक का चीज़ें तो आपको क्लियर दिखेगा लेकिन दूर का चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिखेगा, यानी कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इमेज आपका रेटिना से पहले बन रहा है रेटिना पर बनाने के लिए आपको कॉन्केव लेंस का यूज करना पड़ेगा, जिससे वो आपको अगेन वापस रेटिना पर इमेज बनने लगे। तो सही आंसर जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्केव लेंस।
The example of natural and man-made artificial ecosystems respectively are by ऑप्शन इसमें से जो दिया हुआ है इसमें सारे यदि प्रॉपर जो देखेंगे तो लेक्स एंड गार्डन ऑप्शन नंबर सी होगा. Human activities that are affecting the environment are minimizing the use of chlorofluorocarbons, ये तो राइट गुड इम्पैक्ट है. एक्सेसिव यूज ऑफ डिस्पोजल कप्स एंड प्लेट्स, ये नेगेटिव है. मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ रीयूजेबल यूटेंसिल्स फॉर ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग फ्लूइड्स, ये भी सही है. सेग्रीगेटिंग द वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल बिफोर डिस्पोजल, ये भी सही चीजें हैं. इसमें जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्सेसिव यूज ऑफ डिस्पोजल कप्स एंड प्लेट्स. सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट. ट्रू. Decomposition of silver chloride into silver and chlorine takes place by sunlight, यानी कि both true है और R is correct explanation of A. Next, the embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. True. Placenta is a disc which is embedded in the uterine wall. This also is true, but R is not correct explanation of A. यानी कि both are true, but R is not correct explanation of A. The pattern of magnetic field of a solenoid carrying a current is similar to that of a bar magnet. True. The pattern of magnetic field around a current carrying conductor is independent of the shape of conductor. This is false, क्योंकि ये शेप पर डिपेंड करता है. बार मैग्नेट में अलग होगा, यदि वो सर्कुलर है तो उसके लिए अलग होगा. All organisms can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substance using radiant energy of the sun. नहीं, all organisms ऐसा प्लांट्स करते हैं, ये तो हो गया फॉल्स. द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. इस तरीके से इसमें 20 MCQ कंप्लीट हुए. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ से शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.